Hello students, let's read the question, and the question here is on two subparts. The first part is how do the properties of Ica aluminium element predicted by Mendeleev compare with the actual properties of gallium element? Explain your answer. And the second part is what names were given by Mendeleev to then undiscovered elements, that is scandium, gallium and germanium. So इस क्वेश्चन की अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें वो क्या है, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बच्चे को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे, या जो भी उसके मैरिट्स थे, डीमैरिट्स थे, वो बच्चे को पता होंगे तो बच्चा इसका आंसर इजीली दे सकता है. ठीक है, तो अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज जो थी इक्का एल्यूमिनियम की वो किस तरह प्रेडिक्टेड की गई थी. सो इक्का एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको कि किस नाम से जानते हैं अब हम लोग, गैलियम के नाम से. ठीक है, इज द सेम एलिमेंट सजेस्टेड बाय मेंडलीव. द रीजन, बिकॉज उसका रीजन था बिकॉज प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी हो गई. ठीक है, डेंसिटी हम लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर ही उनको सेम कहा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, बिकॉज जो उस टाइम मेंडलीव ने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट. अब सेकेंड है कि नाम क्या क्या दिए गए थे. स्कैंडियम को मेंडलीव ने क्या नाम दिया, द नेक्स्ट इज गैलियम को, एंड द थर्ड इज जर्मेनियम को क्या नाम दिया. ठीक है, तो अगर मैं आपको सबसे पहले यहां पे बताती हूँ, स्कैंडियम को उन्होंने क्या नाम दिया था, इक्का बोरन, दैट इज इक्का बोरन. वेयरएज अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम को उन्होंने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम. अब उस टाइम पे एल्यूमिनियम में डबल एल डालते थे. एंड जर्मेनियम जो था वो था इक्का सिलिकॉन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.